ना जनाजा नमाज नहीं हो पाया, होने ही नहीं दे रहे थे तो वो कहाँ से पाता। उसको दफन करने के बाद ये खबर मुझे मिली कि ऐसा ऐसा मामला ज़ख़ीरे में पेश आया कि एक लड़की थी और 2 साल पहले उन्होंने किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर ली थी, अब उसका इंतकाल हुआ। तो नमाज़ पढ़ाने के लिए राज़ी ही नहीं था तो मैं क्या करता, मैं यही तो करता खुद। अब कोई भी नहीं होता तो मैं उसे कंधों पे ले जाता अपने। वहाँ के अइम्मा किराम जो आसपास में मसाजिद थे उन्होंने जनाजे के लिए मना कर दिया और कब्रिस्तान वालों ने दफन करने के लिए मना किया। जनाजे की नमाज के लिए कहाँ आप गए, क्या क्या लोगों ने कहा आपसे? कि हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे, बोले नमाज भी नहीं होगी और पलंग भी नहीं दिया जाए पहले सब जगह, और यहाँ तक दफनाने तक भी नहीं देते। तो चूँकि वो गैर मुस्लिम के साथ रह रही थी और गैर मुस्लिम के घर में उनके रीति रिवाज के मुताबिक रह रही थी, तो इसी वजह से उनका मना कर दिया गया था। समाज के लेकर कोई डर नहीं है, बस ये अपने इज्जत के लिए ही हम लाए थे कि मोहल्ले वाले कुछ गलत ना समझे हमको। अब फिर भी गलत समझ आए तब हम उसमें क्या कर सकते हैं। हम तो हमारा तो फिर अल्लाह ही है, उनके लिए भी अल्लाह। क्या उनके मौत नहीं होना है? क्या उनके मौत नहीं होना? क्या पता उनके कफन भी ना मिले। कोताही कही जाएगी कि अगर बच्ची का खात्मा ईमान पर हुआ था तो उन्होंने कोताही क्यों बरती? इसलिए लाए कि मोहल्ले वाले ये ना सोचे कि इसे जलवा दिया उमर गई तो हम और मुँह दिखाने लायक नहीं रहती। इसलिए इज्जत के लिए अब अपने घर लिया, मोहल्ले वाले की इज्जत में रहे कि उसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ है, क्योंकि नमाज जनाजा, तजहीज़ व तकफीन ये सारी चीज़ें ईमान से मुंसलिक है। जिसके पास ईमान है उसी को ये इज्जत और ये अज़मत मिली। कौन कह सकता है उसे जनाजा नमाज मिल ही सकती है? गारंटी दे सकता है? या वो कह सकता मैं जन्नती हूँ? कुछ आए थे उसे पता है, ये बता सकता है वो? प्रेम विवाह करने वाले मुस्लिम युवती को नहीं मिला इस्लामी तरीके से दफन का हक, जनाजे की नमाज से किया गया इनकार। बरेली किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला ज़ख़ीरा में एक मुस्लिम युवती के साथ हुई घटना ने समाज की कट्टर सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, बताया गया है कि युवती ने 3 वर्ष पूर्व एक हिंदू युवक से प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते उसकी मृत्यु के बाद न केवल जनाजे की नमाज से इनकार कर दिया गया बल्कि उसे इस्लामी रीति से दफन करने में भी अड़चनें खड़ी की गई। मृतका की पहचान 25 वर्षीय अल्फिशा उर्फ अर्शी के रूप में हुई है, जो सैयद गफ्फार अली की पुत्री थी। गफ्फार लोहे के ब्रश बनाने का कार्य करते हैं और उनका पूरा परिवार इस व्यवसाय से जुड़ा है। वर्ष 2022 में अर्शी ने प्रेम नगर थाना क्षेत्र के कुल्हाड़ा पीर निवासी राहुल नामक युवक से प्रेम विवाह किया था। परिजनों के अनुसार अर्शी ने इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा था और बार बार ये इच्छा जताई थी कि मृत्यु के बाद उसे इस्लामी रीति से ही दफन किया जाए। बेटी ने निकाह किया था या मंडप में शादी की? नहीं, निकाह किया था। निकाह किया था। जब बेटी की डेथ हो गई तो अंत्येष्टि के लिए, उसके जनाजे के लिए कितनी बड़ी समस्याएं आई, वो जरा बताइए हमें। वो ये आई कि हम मस्जिद से पलंग लाया तो लिया एक बार, फिर वापस ले गए, दूसरा के लाया फिर ले गए वापस, फिर खटोला लेके आया खरीद के दामाद साहब, तो वो वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, नहीं ले जाने देंगे, सुनने में आया। फिर हमने पुलिस का मैंने खुद जाकर बंदोबस्त कराया। परिवार ने यह भी बताया कि 11 जनवरी 2022 को अर्शी और राहुल का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था, जिसमें 2 लाख रुपए महर तय किया गया था, जिसे लड़के ने तत्काल अदा भी कर दिया था। मृतका की मां सोहलिया ने बातचीत में बताया कि निकाह की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी, जिसे उन्होंने कई मौलानाओं और मस्जिदों के जिम्मेदारों को दिखाया। इसके बावजूद लोगों ने सबूत को नकारते हुए लिखित प्रमाण और दस्तावेज की मांग की और जनाजे की नमाज पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। अर्शी की मौत के बाद उसके पिता ने स्थानीय मस्जिदों से संपर्क कर जनाजे की नमाज पढ़वाने की कोशिश की, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। मोहल्ले की इमली वाली मस्जिद के इमाम से भी गुजारिश की गई, मगर वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। इतना ही नहीं, अर्शी को गुस्ल यानी मृत शरीर को नहलाने की प्रक्रिया देने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। जनाजे के लिए खटोला तक उन्हें बाजार से खुद लाना पड़ा। इसके बाद जब वे बेटी को दफन करने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां भी 2 गज जमीन को लेकर विवाद हो गया। मामला पुलिस तक पहुंचा, तब जाकर परिवार को बेटी को दफन करने की इजाजत मिली। सर क्या हुआ, कैसे बेटी की मौत कैसे हुई और क्या कुछ आगे समस्या हुई आपको? उसके ये हुई कि उसको डायरिया हो गया था, उल्टी दस्त आ गए थे उसको। मैं खुद गया था, मेरे दामाद का फ़ोन आया, इन्हें भी बुलाया था। मैंने कहा तुम साले अगर ये पता होता मर जाएगी तो इन्हें भी साथ में लेके जाता। मैंने कहा तुम लोग जैसी बात होगी मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगा। जैसे लेके घर गया, घर से उतार के गाड़ी में रखा था, मैं बैठा हूँ तो लेकर अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में देखा तो उन्होंने कहा दूसरे अस्पताल ले जाओ।
दूसरा अस्पताल देखा तो उन्होंने पूरा चेकअप बोले उनकी डेथ। जब बेटी की मौत हो गई, घर लाए, तो उसके बाद क्या क्या हुआ ये बताइए। उसके बाद ये हुआ कि लास्ट लोग कोई घर में आए को देखने को मंजूर नहीं था, आने को मंजूर नहीं था, लास्ट तक को नहीं देखने को मंजूर था कि एक मुसलमान की बच्ची है। क्या हम इसलिए लाए कि मोहल्ले वाले ये ना सोचे कि इसे जलवा दिया, वो मर गई तो हम और मुँह दिखाने लायक नहीं रहती, इसलिए इज्जत के लिए हम अपने घर लिया, मोहल्ले वाले की इज्जत में रहे हम। बेटी ने गैर मजहब के युवक के साथ शादी कर ली थी, निकाह किया था, उसमें निकाह किया था। निकाह किया था, हाँ, 4 लोगों में, मतलब 50 लोग थे उसके अंदर। निकाह किया, क्या नाम था उसका लड़के का? लड़के का राहुल था। निकाह किया था उसके साथ, उसने कलमा पढ़ लिया था। कलमा पढ़ लिया। बट बेटी कैसे रह रही थी फिर? बेटी बहुत अच्छी रह रही, कोई परेशानी नहीं, हर ऐशो आराम था उसको, हर चीज़, गाड़ी से लेकर कार तक हर चीज़ थी, मगर ये अल्लाह के तरफ से था कि मौत थी उसकी। बेटी ने निकाह किया था या मंडप में शादी की? नहीं, निकाह किया था। निकाह किया था। जब बेटी की डेथ हो गई तो अंत्येष्टि के लिए, उसके जनाजे के लिए कितनी बड़ी समस्याएं आई, वो जरा बताइए हमें। वो ये आई कि हम मस्जिद से पलंग लाया तो लिया एक बार, फिर वापस ले गए, दूसरा के लाया, फिर ले गए वापस, फिर खटोला लेके आया खरीद के दामाद साहब, तो वो वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, नहीं ले जाने देंगे, सुनने में आया। फिर हमने पुलिस का मैंने खुद जाके बंदोबस्त कराया, तो कहीं जाके दफना, कोई नमाज पढ़ाने के लिए राजी ही नहीं था, तो मैं क्या करता, मैं यही तो करता खुद। अब कोई भी नहीं होता तो मैं उसे कंधों पे ले जाता अपने, मुझे तो करना ही था, दुनिया वालों को दिखाना था कि हम मुसलमान हैं, बस रीति रिवाज से काम करना है। अब उसके लिए हम जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्या कह सकते हैं। और बहुत से लोग मोहल्ले में, कौन से मोहल्ले में जन्नती लोग बैठे कि बहुत पाक साफ होंगे, मुझे ये बता दे कोई, कौन से मोहल्ले वाले। जनाजे की नमाज के लिए कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या लोगों ने कहा आपसे? कि हम नमाज नहीं पढ़ाएंगे, बोले नमाज भी नहीं होगी और पलंग भी नहीं दिया जाएगा, पहले ही सब जगह, और यहाँ तक दफनाने तक भी नहीं देते। वो हम फिर थाना किले से लगवा के लाए रिपोर्ट, तो जाके कहीं पुलिस वाले आए, दरोगा आए, तो कहीं दफनाया गया, उन्होंने करवाया बेचारे। नमाज जनाजा हो पाया था या नहीं हो पाया था? ना, जनाजा नमाजा नहीं हो पाया, होने ही नहीं दे रहे थे, तो वो कहाँ से पाता, मना कर दिया था इन लोगों ने, तो हम क्या कर पाते। दरगाह पे भी गए थे? कहाँ कहाँ आप गए थे, किस उलमा, मौलवी, मौलाना के पास गए जहाँ जिन लोगों ने सीधे इनकार कर दिया आपको? बस उन्होंने ये कहा, बस आप पलंग वलंग नहीं, अपनी खटिया पे ले जाओ उसको, बस इतना ही कहा और कुछ नहीं। फिर हम क्या कर सकते थे। अब किस चीज़ का डर है आपको, कितना बड़ा डर है अब आपके लिए समाज को लेकर के? समाज को लेकर कोई डर नहीं है, बस ये अपनी इज्जत के लिए ही हम लाए थे यहाँ कि मोहल्ले वाले कुछ गलत ना समझे हमको। अब फिर भी गलत समझ आए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम तो, हमारा तो फिर अल्लाह ही है, उनके लिए भी अल्लाह। क्या उनके मौत नहीं होना है? क्या उनके मौत नहीं होना? क्या पता उनके कफन भी ना मिले, क्या मालूम उन्हें जनाजा भी ना मिले, कैसे कह सकते हैं उसको जनाजा मिल जाएगा इनका? कोई भी रहने वाला बरेली का मुसलमान जो भी इसके खिलाफ है, जो भी है, कोई भी अगवाइज है, कौन कह सकता है उसे जनाजा नमाज मिल ही सकती है? गारंटी दे सकता है? या वो कह सकता है मैं जन्नती हूँ? कुछ आयते उसे पता है, ये बता सकता है वो? कब्रिस्तान में बेटी को दफन कर दिया है, अब किस चीज़ का डर है बेटी की कब्र को लेकर के? बस ये डर है कि उसको कुछ ना बच्ची को हो, बस यही डर है, बस से बस बचा रहे। खुल के बताइए किस चीज़ का डर है आपके लिए कब्र को लेकर के? बस कुछ नहीं, बस यही डर था कि कुछ उसको निकाला ना जाए दोबारा, अल्लाह उसको रहम करे। परिवार जब ये मामला विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत लेकर पहुंचा तो वहां से भी ये कहकर मना कर दिया गया कि गैर मुस्लिम से निकाह करने वाली लड़की की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जा सकती। अर्शी की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने जिंदगी में हमेशा संघर्ष ही देखा और मरने के बाद भी उसे चैन की 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। उन्होंने कहा, मेरी बेटी की मौत पर मातम नहीं किया गया, लेकिन उस पर सियासत जरूर की गई। उसे मरते दम तक मुस्लिम ही रहना था, यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। परिजनों का आरोप है कि अर्शी ने राहुल उर्फ जुबैर से मुस्लिम रीति से निकाह किया था, लेकिन चूंकि राहुल का मोहल्ले में आना जाना कट्टर सोच रखने वाले लोगों को खलता था, इसीलिए उनकी बेटी को आखिरी नमाज तक से वंचित कर दिया गया। मां का कहना है कि पड़ोसियों ने तकलीफ की घड़ी में कोई साथ नहीं दिया। ये घटना समाज के सामने कई अहम सवाल खड़े करती है। क्या प्रेम विवाह करने वाला व्यक्ति अपने मजहब की पहचान खो देता है? क्या किसी की आखिरी ख्वाहिशों को समाज की संकीर्ण सोच की भेंट चढ़ा देना इंसाफ है? सैयद गफ्फार अली कहते हैं कि उन्हें डर है कि वो अब बेटी की कब्र को खोदकर कहीं फेंक ना दे। ऐसे में उन्होंने कहा कि बेटी ने प्रेम विवाह किया, कोई गुनाह नहीं। लड़की के पिता सैयद गफ्फार अली कहते हैं कि उनकी बेटी ने 32 साल के राहुल उर्फ जैद अली नामक व्यक्ति से
प्रेम विवाह कर लिया था। उसके बाद से पड़ोसी सामाजिक विरोध करने लगे, लेकिन उनको क्या पता था कि एक दिन बेटी की मौत पर आखिरी मंजिल पर पहुंचने के लिए उन्हें अपनी बेटी के मुस्लिम होने के सबूत देना पड़ेंगे। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कहते हैं कि लड़की के जनाजे की नमाज पढ़ानी चाहिए थी। मोहल्ले के लोगों ने आसपास की मस्जिद के इमाम मुफ्तियों को गुमराह करके गलत जानकारी दी है, जो गलत है। लड़की ने अपने प्रेमी जैद से मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार 16 जनवरी 2022 को पास के मैरिज हॉल में शादी के बंधन में बंध गए। जैद उर्फ राहुल कहते हैं कि उसकी मुलाकात घर पर आने जाने के बाद हुई थी। इस दौरान राहुल का प्यार परवाना चढ़ने लगा। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खा ली। इसलिए राहुल ने अपने धर्म को किनार करते हुए धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गया, लेकिन खुद को जो मंजूर था वो उसे भी नहीं पता था कि उसकी जीवन साथी जल्दी इस दुनिया से अलविदा कह देगी। पति हो जाने के बाद अब वो अपने आप को तन्हा महसूस करने लगा। इल्म की मौत अब एक गुमनाम रह गई। उसे ना तो दुनिया से जाते वक्त जनाजे की आखिरी नमाज मिली और ना ही पड़ोसियों में उसका दीदार कर इल्म की मौत सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई है। ऐसे में परिवार के लोग अब इल्म की आत्मा की शांति को लेकर हर एक चीज पर सवाल और जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अपने धर्म में मजबूती के साथ रही। वहीं शाही जामा मस्जिद के मुफ्ती खुर्शीद आलम ने बताया कि मामले में गुमराह करने के लिए पड़ोसी ने विरोध जताया था। उसके बाद पास की मस्जिद से नमाज पढ़ने के लिए बुलाया गया, लेकिन उस नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि इल्म के पड़ोसियों को ये जानकारी थी कि इल्म अपने धर्म को छोड़कर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रहने लगी। ऐसे में इल्म का परिवार का सामाजिक बहिष्कार शुरू होने लगा और 100 में सभी ने इल्म की नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि पास की मस्जिदों से खटोला देने से भी इनकार कर दिया। बेबस पिता आसपास की मस्जिदों से किसी तरीके से खटोला लेकर आया, लेकिन कट्टरपंथी समाज के लोगों ने उसे इल्म के जनाजे के पास से मंगवा लिया। इल्म के पिता गफ्फार अली और मृतक के पति राहुल उर्फ जेड कहते हैं कि वो अपने दोस्त नाजिम के साथ बसु मंडी इलाके से एक चारपाई खरीद कर लेकर आए। उसके बाद उसे मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार कब्रिस्तान ले जाया गया, लेकिन यहाँ पर भी धर्म के ठेकेदारों ने कब्र में दफनाने को लेकर भी विरोधाभास शुरू कर दिया। आखिरकार पुलिस को बुलाना पड़ा। उसके बाद उसके शव को सुपुर्द खाक करना पड़ा। मेरे पास जो खबर आई तो उसको दफन करने के बाद ये ख़बर मुझे मिली कि ऐसा ऐसा मामला ज़ख़ीरे में पेश आया कि एक लड़की थी और 2 साल पहले उन्होंने किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर ली थी। अब उसका इंतकाल हुआ तो वहाँ के अइम्मा किराम जो आसपास में मसाजिद थे उन्होंने जनाजे के लिए मना कर दिया और कब्रिस्तान वालों ने दफन करने के लिए मना किया। तो चूँकि वो गैर मुस्लिम के साथ रह रही थी और गैर मुस्लिम के घर में उनके रीति रिवाज के मुताबिक रह रही थी, तो इसी वजह से उनका मना कर दिया गया था कि उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं हुआ है। चूँकि नमाज जनाजा, तजहीज़ व तकफ़ीन ये सारी चीज़ें ईमान से मुंसलिक है। जिसके पास ईमान है उसी को ये इज़्ज़त और ये अज़मत मिलती है। क्या ये एक र्यूमर के तरह इमाम या मस्जिद के जो इमाम थे, मुफ्ती थे, उन्होंने एक र्यूमर पे ये जो था अपना आदेश सुना दिया, या क्या दूसरे पक्ष लड़की के परिवार वालों की जानने की कोशिश की? क्योंकि लड़की के पिता और माँ वो तमाम सबूत दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, निकाह कि में मुफ्ती पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 2 लाख रुपए महर भी बांधा गया है, निकाह के कागज़। क्या उन्हें सुनने की कोशिश नहीं की गई या इस चीज़ों को छुपाया गया? नहीं, तो ये कमी उनके वालिदैन की रही। अगर निकाह किया था, और निकाह का मतलब ये है कि लड़का जिससे शादी हुई थी वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम। अगर वो गैर मुस्लिम है तो फिर निकाह कैसे, महर कैसा? क्योंकि ये तो ईमान वालों के साथ जब निकाह होता है तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से निकाह होता है, दोनों का ईमान वाला होना ज़रूरी है। अब इनके माँ बाप की कमी रही है कि अगर उस लड़की ने निकाह किया था तो इस बात को सरेआम उन्होंने जाहिर क्यों नहीं किया कि मेरी बेटी ने उस गैर मुस्लिम से मुसलमान करने के बाद निकाह किया था। अगर ऐसा मसला होता तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नमाज जनाजा भी होती और फिर तजहीज़ व तकफ़ीन इज़्ज़त व एहतराम के साथ भी किया जाता। ऐसा कुछ मेरे नॉलेज में बात तो आई नहीं है, ये आपकी ज़बानी ही मैं सुन रहा हूँ। शरीयत क्या हुक्म देती है कि जिस बेटी के जनाजे की नमाज जो रोकने वाले थे या जिन्होंने नहीं पढ़ाई, क्या उन्हें तौबा करना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तौबा वगैरह का मसला तो बाद में है। पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि उनका ख़ात्मा ईमान पर हुआ या नहीं। और अगर ईमान पर ख़ात्मा अगर वाला मसला तो बाद में है,
अगर वाला मसला बाद में है, पहले उनके वालिदैन की कोताही कही जाएगी कि अगर बच्ची का ख़ात्मा ईमान पर हुआ था तो उन्होंने कोताही क्यों बरती। दारुल इफ्ता जाते और दारुल इफ्ता जाने के बाद सारे मसले सामने रखते मुफ्तियान किराम के, तो वहाँ से एक हुक्म मिल जाता और जो हुक्म मिलता वो सारे अइम्मा किराम उस पर अमल करते। पिता कह रहे हैं, माँ कह रहा है कि हम दारुल इफ्ता भी गए थे, लेकिन कुछ जो लोग थे भड़काने पे लगे थे, हमारी सुनी नहीं गई, हमें कट्टरपंथी नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि दारुल इफ्ता में अगर कोई मसला पूछने जाता है, मसला मालूम करने जाता है, तो उसको धुतकारा नहीं जाता बल्कि मसले का हल होता है। इसीलिए दारुल इफ्ता कायम हुआ है। ये गलत बयानी है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ मेरी समझ से बाहर है।